हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द जेएसपी क्लासेस। तो जैसा कि बच्चों हमने लास्ट वीडियो आपका वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति पर वैद्युत धारा देखा था और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज जो अपना टॉपिक है वो है विभव परिवर्तन। समझेंगे विभव परिवर्तन क्या होती है और विभव परिवर्तन का वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या संबंध होता है। कोशिश करेंगे, हो सकता है कि कुछ न्यूमेरिकल इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया जाए। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ में अपने नोट्स भी बनाना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग लगा लीजिए विभव परिवर्तन। विभव परिवर्तन, ठीक है जी, विभव परिवर्तन। तो समझते हैं विभव परिवर्तन क्या होती है। ठीक है जी, विभव परिवर्तन क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान से समझोगे, विद्युत क्षेत्र में लिख देता हूं पहले मैं। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को, विभव में होने वाले परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन कहते हैं। विभव परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या होते हैं, विभव परिवर्तन। ध्यान से समझिए, देखिए कैसे समझिए। मान लीजिए कोई आवेश है प्लस q, ठीक है जी, ये क्या है प्लस q। तो इसके यहाँ पर क्या होगा, विभव कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, विभव ज्यादा होगा। इससे जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो विभव में क्या होती है, कमी होती जाएगी। ये चीज लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन की दर, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, मान लीजिए आवेश है, इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगा, विभव में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और किसके साथ हो रहा है, दूरी के साथ। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, विभव परिवर्तन। ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ पर है, ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट का जो विभव होगा वो बी होगा और इस पॉइंट का कितना विभव है, बी। ठीक है, तो ये आवेश से, इस आवेश से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो विभव में क्या होगी, कमी होगी। इसी को क्या बोलते हैं, विभव परिवर्तन। अब ध्यान से देखना, ठीक है। मान ले रहा हूं कि ये कितना दूरी चला, डेल्टा एक्स। कितना दूरी पर चला, डेल्टा एक्स, ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर किया तो पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, विभव में कितना अंतर आया, मान लीजिए डेल्टा बी का अंतर आ गया। तो ध्यान से देखोगे तो विभव परिवर्तन क्या हो जाएगा, विभव परिवर्तन क्या हो जाए, विभव में परिवर्तन। तो देखिए कितना, बीबी माइनस ऑफ बी ए। हेडिंग लगा लो पहले फॉर्मूले की तरह, विभव में परिवर्तन। ठीक है जी, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। यहां से आवेश से इस दूरी को मान लीजिए x मिलेगी। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से देखिए, जब आवेश मान लीजिए कि यहां पर था, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो पहले विभव क्या कितना था, बी ए। ठीक है, विभव कितना था, बी ए माइनस, अब कितना हो गया, विभव में कमी आई है और ये बी भी कितने बराबर, भाई कम हो रहा है। कितना हो रहा है, डेल्टा भी कम हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, बी बराबर कितना होगा, बी ए में से माइनस डेल्टा बी को घटा दो, तो ये कितना हो गया, बी ए माइनस डेल्टा बी। अच्छा, दूरी कितनी है, पहले x थी और अब दूरी कितनी है, जरा देखो, अब दूरी कितनी है, x प्लस डेल्टा x। तो कितनी है, x प्लस डेल्टा x। ओके जी, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो बी ए माइनस ऑफ बी ए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी अपॉन, ये क्या हो गया, x माइनस के डेल्टा x। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। तो विभव परिवर्तन वाला अर्थ में आ गया, विभव परिवर्तन वाला कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ऊपर कितना बचा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। एक माइनस का साइन आ रहा है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। ठीक है जी, ये आ गया आपकी विभव परिवर्तन। ठीक है, कितना आ गया, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। ठीक है, इसी वीडियो में अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जैसे कभी तो दिमाग के अंदर क्वेश्चन आया होगा कि जो हाई वोल्टेज की टेंशन लाइन होती है, जो ट्रेन की पटरी के ऊपर से लाइनें जाती हैं, अगर वो गलती से ट्रेन की पटरी से छू जाए,
तो क्या कितनी दूरी तक हमें करंट लगेगा। जब मान लीजिए कि एक हाई वोल्टेज का वायर समुद्र के अंदर छोड़ दिया है तो भैया क्या पूरे समुद्र के अंदर करंट फैल जाएगा। तो ऐसे सवालों का जवाब इसी टॉपिक से हमें मिलने वाला है, तो ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है। तो क्या चीज है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या होते हैं, विभव परिवर्तन। तो सीधा सा फॉर्मूला, विभव में परिवर्तन होते हैं दूरी में परिवर्तन। अच्छा, विभव में परिवर्तन कितना है, देखिए पहले विभव देना था बी, अब दूरी पे थोड़ा दूर जाने पर तो भाई विभव घटेगा, तो कितना हो गया यहाँ पर बी माइनस डेल्टा बी विभव होगा, कितना हो गया, इतना घट गया। तो देखिए प्रारंभिक माइनस अंतिम, ठीक है, या अंतिम माइनस प्रारंभिक जैसे भी लो, ठीक है। पहले विभव ये था और बाद में ये हो गया। अच्छा, पहले दूरी ये थी और बाद में ये दूरी होगी, ठीक है जी। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए सॉल्व किया तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस, इसी प्रकार x ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का x, ठीक है। b से b कैंसिल हो गया और x से x, तो क्या हो गया डेल्टा b अपॉन डेल्टा x, ठीक है। अब जरा इसकी मात्रक की चर्चा कर लेते हैं, मात्रक क्या होगा इसका, ठीक है। बड़ा सिंपल है, आप लोगों को सिखाया है। अच्छा, वोल्टेज को किसमें विभव को किसमें नापा जाता है, वोल्ट में, किसमें नापा जाता है, वोल्ट में, ठीक है जी। अच्छा, दूरी किसमें नापी जाती है, मीटर, तो मात्रक क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर, ठीक है जी। ये हो गया मात्रा आपका। अच्छा, विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र कैसे होगा। अच्छा, वोल्ट मतलब क्या होता है, जूल बटे के जूल पर कितना होता है पूरा। अरे देखिए भैया ये तो था, देखो v का फॉर्मूला लिखो तो w अपॉन q, और ये क्या है दूरी है तो मीटर के लिए क्या ले लेते हैं डेल्टा x। चलिए सॉल्व करें तो क्या है w अपॉन q इनटू डेल्टा x। तो देखिए वर्ग कार्य का विभव क्या होता है, मैंने बोला था याद करने के लिए, क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t की पावर -2। बल और कार्य की याद करने के लिए बोला था, डायरेक्ट करने के लिए। अब इसकी क्या होती है 80, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या होती है l, तो देखिए l से l कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब इनको सॉल्व करोगे तो विमीय सूत्र क्या आ जाएगा ml, ठीक है। ये t ऊपर जाए तो t की पावर -3 और ऊपर जाएगा a तो कितना आया a की पावर -1। ये आ गया विभव परिवर्तन का मात्रक, ठीक है, सॉरी विमीय सूत्र। इसको जरा नोट कीजिए, फिर आगे चर्चा में देखते हैं। इसमें देखिए वैद्युत क्षेत्र के साथ इसका क्या संबंध होता है। चलिए एक चीज और है, जरा इसको भी डील कर लेते हैं। ये ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शा है, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, लिखोगे ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यहां दर्शा रहा है कि स्रोत आवेश से दूर जाने पर, स्रोत आवेश से दूर जाने पर विभव में कमी होती है, विभव में कमी हो रही है, ठीक है जी। किसको दर्शा रहा है, स्रोत आवेश है, इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे क्या हो जाएगा, विभव क्या होता है कम हो जाएगा। इस चीज को ये क्या दर्शा रहा है, ऋणात्मक चिन्ह दर्शा रहा है, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसका वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या संबंध है, ओके। चलिए हेडिंग लगाएंगे विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, वैद्युत क्षेत्र में संबंध इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझोगे और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में छोड़ दोगे अपना नाम, ठीक है। क्या बोला गया है, विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। तो ध्यान से देखिए, मैंने इधर एक प्लस क्यू आवेश मान लिया, ये कोई प्लस क्यू आवेश है और इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए ये बिंदु बी है, ठीक है जी, ये बिंदु बी है और एक बिंदु ए इधर ले गया। यहाँ कोई आवेश क्यू नॉट रखा है, ठीक है जी, यहाँ क्या रखा तो क्यू नॉट आवेश रखा है और इसको मैंने उठा करके यहाँ लाया, मान लीजिए dx विस्थापित किया, कितना किया dx, इस आवेश को थोड़ा सा विस्थापित किया, ठीक है, किस पॉइंट से, पॉइंट बी से पॉइंट ए पर, ठीक है। तो मेरे को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब काम क्यों करना पड़ेगा वो भी जानो, ठीक है, क्योंकि इस आवेश पर एक बल लग रहा और उस बल के विरुद्ध मैं काम करने वाला हूं। जरा समझिए कैसे, देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है जी, ये क्या है प्लस क्यू, तो इसके कारण इसके ऊपर एक बल लगेगा जो इसको कैसे मूव कराएगा, इधर की ओर भगाने की कोशिश करेगा और फोर्स कितना होगा F बराबर Q नॉट E। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा ये चीज, ठीक है। अब इस बल के विरुद्ध में इसको उठा करके थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराऊं,
इस आवेश को उठा करके इस पॉइंट ए पे लाऊं, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, उस वर्क को मानना मैंने dw वर्क कितना किया dw, और dx विस्थापित किया, ठीक है जी, कितना किया dx। अब जरा ध्यान से देखना इस चीज को, जो जो बात मैंने इसके अंदर की है वो सारी थ्योरी के रूप में अपने को लिखनी है। चलो, माना एक धन आवेश, ठीक है जी, माना एक धन आवेश से ये दूरी मान लीजिए x मीटर, ठीक है, माना कि एक धन आवेश से x मीटर की दूरी पर बिंदु A तथा x प्लस डेल्टा x dx ले लीजिए, इस दूरी को, छोटी सी दूरी dx की दूरी पर बिंदु B है, ठीक है जी, ये मैंने बिंदु माना, देखिए x और प्लस dx के क्या है बिंदु B, ठीक है। आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक dx विस्थापित मतलब इसको खिसकाया जा रहा है, विस्थापित किया जाता है, तो किया गया कार्य, ठीक है जी। तो कार्य क्या हो जाएगा, सीधा सा dw बराबर, ध्यान से देखोगे फोर्स जो लग रही होगी, बल इनटू विस्थापन, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, बल इनटू विस्थापन, ओके जी। चलिए अब ध्यान से देखना, बल कितना लग रहा है F, ओके जी, इनटू dx, क्योंकि मैंने dx विस्थापित किया। अब ध्यान से समझो dw बराबर, तो dw बराबर, अच्छे ध्यान से देखो, इसको खोलेंगे तो क्या आया f dx cos थीटा आएगा, नहीं ये सुन लो, बिल्कुल आ जाएगा। अब बात आती है, ध्यान से देखो dw बराबर f dx, ठीक है, यहां से पॉइंट को पकड़ना, इधर देखिए मैं विस्थापित कर रहा हूं इधर की साइड में, ठीक है, dx इधर विस्थापित, फोर्स लग रहा है इधर, तो इन दोनों के मध्य में कोण कितना बनना है, जरा ध्यान दीजिए, थीटा का कितना है 180 डिग्री, तो थीटा इधर पुट कर दूंगा, तो cos 180 डिग्री। आपको नेगेटिव पॉजिटिव मानने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैथमेटिकली ऑपरेशन अपने आप दे देते हैं, ठीक है जी। कहीं कुछ बुकों में आप देखोगे तो बोलता है कि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो माइनस चिन्ह ले लिया, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। अब मैथमेटिक्स के जरिए कीजिए, तो क्या हो गया, cos 180 का मान कितना होता है -1, अगर ना पता हो तो याद रखोगे आज के बाद कितना होता है -1। चलिए, तो dw में कितना आया f dx -1, ठीक है जी। अच्छा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, dw बराबर -f dx, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अच्छा बल कितना लग रहा है q नॉट e, चलिए तो dw बराबर कितना हो जाएगा -q नॉट e इनटू dx। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, q नॉट को डिवाइड में देते हैं, तो क्या हो जाएगा e इनटू dx बराबर dw अपॉन q नॉट। इसको आप लोग जानते हो ये क्या होता है, विभव होता है, विभवांतर आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा e dx बराबर dv, ये क्या हो गया विभवांतर। यहां से अगर मैं e बराबर निकालूंगा, ध्यान से देखना, तो e डिवाइड में चला जाएगा, तो e बराबर dv अपॉन dx। जरा इस चीज को देखो ध्यान से, माइनस को कर दीजिए, ये क्या है, ये आपकी विभव परिवर्तन है और ये क्या है वैद्युत चिन्ह। तो विभव परिवर्तन का वैद्युत चिन्ह में क्या संबंध आ गया, e बराबर माइनस ऑफ डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। तो इसको ध्यान से देखो, e बराबर क्या चीज है आपका, e बराबर आप लोग देख रहे हो माइनस ऑफ विभव परिवर्तन, ठीक है जी, विभव परिवर्तन। अब इस फॉर्मूले को जो अभी अभी आया है, ठीक है, e बराबर, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब रखोगे अभी के लिए, ठीक है, e बराबर b अपॉन x या b अपॉन l, वो दूरी के अनुसार आएगा। तो इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, e बराबर b अपॉन x, ठीक है, इसको क्योंकि मैं न्यूमेरिकल के रूप में यूज करने वाला हूं, ठीक है। आई होप इस डेरिवेशन के अंदर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको नोट कीजिए और फिर मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूं कि इसका क्या अर्थ है, ठीक है जी। और रियल लाइफ में जैसा कि मैंने अभी आपको प्रारंभ में कुछ क्वेश्चनों से अवगत कराया था, तो नोट कीजिए जरा इसको। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। एक चीज दिमाग के अंदर अभी सेट कर लो कि जैसे जैसे दूर होते जाएंगे स्रोतावेश से विभव कम होता जाएगा। क्या बात,
जैसे जैसे स्रोत आगे से दूर होते जाएंगे विभव कम होता जाएगा, इसी को बोलते हैं विभव परिवर्तन। अब समझिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ऊपर से कहीं से बाहर जा रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, सीधा रहना चाहिए, कोई बात नहीं, सीधा बना दिया। ये बाहर जा रहा है, ठीक है जी, और ये जो बाहर जा रहे हैं मान लीजिए 33,000 वोल्ट का है। कितने का? 33,000। बहुत ज्यादा हो गया सर, ठीक है जी, बहुत ज्यादा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इधर खड़ा था और ये जमीन से गलती से जमीन को छू गया, ठीक है जी, ये तार टूट करके जमीन को छू गया, और इस जगह, अब ध्यान से देखना, इस जगह कोई व्यक्ति था, मान लो कहीं भी ले लेते, ये जमीन है, ठीक है जी, ये भूमि है, और इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसका रीजन बना दिया। ये पानी नहीं, आप लोग पानी ना समझो, ठीक है। चलिए घास का मैदान बना देते हैं, थोड़ा हरा भरा। इधर चिंटू को खड़ा कर देते, ये है चिंटू महाराज, ठीक है जी, ये चिंटू महाराज। भाई ड्राइंग के लिए कुछ नहीं बोलोगे आप लोग, ठीक है, थोड़े से सींग वींग लगा देते हैं, बोंडे टाइप के हैं, ठीक है जी, ये चिंटू महाराज। अब ध्यान से देखना बच्चों, जैसे ये वायर यहाँ गिरा तो इस जगह पर मान लीजिए 33,000 वोल्टेज है, कितना है? 33। अब इससे जैसे ही दूर चलेंगे थोड़ा सा तो वोल्टेज गिरेगा नहीं, विभव में कमी आएगी। तो इस रीजन में कितना आ गया? मान लो 32,000 वोल्टेज, कितना हो गया? 32। फिर थोड़ा सा दूर हुए, मान लो इसमें 25,000 रह गया, फिर थोड़ा दूर हुए, यहाँ रह गया मान लो 20,000 रह गया, ठीक है, फिर दूर रहे, मान लीजिए यहाँ 10,000 हो गया, कितना हो गया? 10,000। फिर थोड़ा दूर गए 5,000 हो गया, फिर थोड़ा दूर गए, ठीक है, कितना रह गया? 1,000 रह गया, फिर थोड़ा दूर गए 200 रह गया, फिर थोड़ा दूर गए 20 वोल्ट रह गया, फिर थोड़ी दूर गए 10 रह गया। तो फाइनली दूर दूर जाने पे क्या होगा? एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पर विभव कितना होगा? 0। क्या यहाँ के व्यक्ति को कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, ठीक है, यहाँ के व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये दिख रहा है कि ओके दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट पर विभव कितना होगा? 0। यहाँ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये चिंटू महाराज है ना, इनकी हालत बुरी हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो भैया चिंटू को कौन बचाएगा? अरे फिजिक्स बचाएगी ना बेटा, फिजिक्स बचाएगी। वो कैसे बचाएगी? इसको देखना ध्यान से। ये जो चिंटू महाराज है ना, देखिए मैंने आप लोगों को बताया पहली वीडियो में, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में, कि हम लोग जो है, कोई भी जीव जंतु है वो कभी भी वोल्टेज से नहीं मरता है। किससे मरता है? पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, पोटेंशियल से नहीं मरता, पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी विभवांतर से मरता है। जब विभव में अंतर आता है, विभव में अंतर आता है तभी तो करंट आता है, तभी तो करंट चलता है। तो भैया इस चिंटू महाराज को बचना है। अब मान लो चिंटू महाराज, ध्यान से देखना, मान लो इधर 32,000 वोल्टेज, इधर 3,000 वोल्टेज पे एक पैर इधर रखा, थोड़ा भाई पैरों के बीच में गैप तो होगा। ये चिंटू महाराज के 2,500 वोल्टेज मान ली। अब जरा देखिए बच्चा, ठीक है, 2,500 और 3,000 कितने पोटेंशियल का डिफरेंस है, कितने विभव में अंतर, विभव के अंतर 500 वोल्ट का है। अरे भाई 500 वोल्ट में तो मस्त डांस करेगा चिंटू, ठीक है, 500 वोल्ट में तो मस्त डांस करेगा। युवराज खुद नहीं आ जाएंगे, चल बेटा मेरे साथ, ठीक है। तो अब चिंटू को कैसे बचाएं? तो चिंटू महाराज साहब, अगर आप बचना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना है? एक टांग ऊपर कर लीजिए। एक टांग ऊपर करने से क्या होगा? देखो अभी बताता हूँ क्या होगा। ये चिंटू महाराज कैसे बचेंगे बेटा, देखो ये चिंटू महाराज, ठीक है, बड़े खतरनाक चिंटू महाराज हैं। चलिए एक टांग जैसे रख लेंगे, मान लीजिए कि ये 25,000 वोल्टेज पर 25, भैया एक ही पॉइंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? केवल एक पॉइंट मिल रहा है। क्या इससे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा? नहीं। अब चिंटू ऐसे कब तक खड़ा रहेगा सर? अरे क्यों खड़ा रहे चिंटू? एक टांग पे खड़े होके कूद के तो जा सकता है। हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जनरेट होगा। इसके लिए मान लीजिए अभी 25 पर है, ये कूद गया, यहाँ कूद गया, चिंटू महाराज का पैर यहाँ गया, अब कितने पे आ गए महाराज? 20,000 पे आ गए। फिर दूर ऐसे चलते रहेंगे चिंटू महाराज, और फाइनली क्या हो जाएगा? चिंटू महाराज इस रीजन से पार हो जाएंगे और चिंटू सुरक्षित बचा है। तो किसने बचाया? फिजिक्स ने बचाया चिंटू को। तो ऐसा ही सीन कहाँ होता है? अब मान लीजिए समुद्र है, ठीक है जी, अब इसमें मान लो आपने तार डाला, तो यहाँ पर तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, यहाँ विभव बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर होते आएंगे, इस रीजन से दूर होते आएंगे, तो विभव में क्या होगी? गिरावट होगी, और फाइनली कुछ दूरी पे आके, ऐसा नहीं कि पूरे समुद्र में करंट आ जाएगा, नहीं आएगा भाई, पूरे समुद्र में करंट नहीं आएगा। केवल जहां तक उसकी इंटेंसिटी है, जहां तक उसकी इंटेंसिटी है करंट, सॉरी विभव की, केवल वहीं तक जा सकता है। बात को समझ में आई? यानी कि अगर समुद्र के अंदर वायर छोड़ दे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोने तक करंट जाए, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कितना पोटेंशियल है, कितना रीजन वो गेन करेगा, ठीक है। जैसे ये 33,000 ने काफी रीजन को कवर कर लिया, ठीक है जी। अगर ऐसी कंडीशन कभी भी फंस जाती है, कभी आप ऐसी जगह आ जाते हो,
तो भैया एक पैर को ऊपर रखिए और कूदते हुए निकल जाइए। ठीक है जी, याद रखना फिजिक्स का सहारा लेना है। ओके, चलिए अब जरा कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए बच्चों, तो बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, चित्र में एक समान वैद्युत दर्शाया गया, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? BC माइनस BD यानी कि C और D इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना, केवल मैग्नीट्यूड। और क्या पूछा? BAD, तो A और D का विभवांतर कितना? ठीक है जी। BB और BD का पूछा है, BB और BD, अच्छा इन दोनों का, ठीक है जी, ओके। और BA और C, A और C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कैसे हल करेंगे। सीधा मैंने आप लोगों को बोला था फॉर्मूला पकड़िए, तो डेल्टा B या B बराबर ER हो जाएगा, या डेल्टा B बराबर ER, इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए तो ये निकालेंगे, तो डेल्टा B बराबर, मैं इसको B, चलिए ऐसे लिख देते हैं, BC माइनस BD, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा B। ओके जी, तो कितना फॉर्मूला? ER, क्या है? ER। अच्छा E कितना रखा है? 20 वोल्ट पर मीटर, 20, ठीक है जी। अच्छा जी, R कितना है? देखिए A और B कहां है? C और D, देखो C और D, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर, तो रख देंगे 1, तो कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, BC माइनस BD, ये आ गया आपका 20 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं A और D, A और D, अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है जी, ध्यान से देखोगे, तो डेल्टा B बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू R, ठीक है, कितना हो जाएगा? E इंटू R। लेकिन इन दोनों पॉइंट का वैल्यू कितना सेम है, तो ध्यान से देखो, इन दोनों का क्या वैल्यू क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, या आप लोग कैसे देखोगे? सीधा सा देखिए, दूसरा तरीका भी है। ये क्या है? ये कितना है आपका? ये देखिए 20, ठीक है, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, दोनों एक ही पे आ रहे हैं, तो कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अभी बताया था वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आपको दूरी देखेंगे, ये तो वैद्युत क्षेत्र में नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 0, तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, डेल्टा B कितना आ गया? सॉरी, डेल्टा B कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। ओके, चलिए अब जरा देखते हैं BB माइनस BD को, इसको नोट कीजिए जरा, मैं इसको रफ करता हूं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, अगर नहीं तो आप सीधा, अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है ये दूरी लेने में, नहीं तो आप ऐसे ले लोगे BA cos थीटा। ठीक है, बस एक cos थीटा ऐड कर दोगे, कहां से आया बता देंगे। अच्छा, इसको एक बार मैं फिर से निकाल के दिखा देता हूं बाय दिस फार्मूला। तो डेल्टा B बराबर E कितना है? ER cos थीटा, ये है ना फार्मूला। अच्छा E कितना? 20, R कितना है? 1, ठीक है जी। वैद्युत क्षेत्र इधर, दूरी भी इधर, तो कितना थीटा कितना रहेगा? cos 0, और cos 0 कितना होता है? 1, तो ये कितना हो गया? 20 वोल्ट। ठीक है जी। दूसरा पार्ट देखो, BA BD, ये निकालना है, तो फॉर्मूला क्या? ER cos थीटा। ठीक है जी, E कितना? 20, R कितना? 1। अच्छा देखिए कितने कोण बनाए दोनों में, R तो ऊपर है, ठीक है, और वैल्यू चेक किधर है? इधर, तो थीटा कितना? 90 डिग्री, तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0। BA माइनस BD कितना हो गया? 0 वोल्ट। ओके जी, चलिए अब जरा इसको देखते हैं BC BB BD को, BB BD, ठीक है जी, कहां जरा देखो, ये रहे, यानी ये दूरी पता होना चाहिए, ये 1 है, ये 1, तो ये कितना है? √2, सिंपल। चलिए तो क्या है? ER cos थीटा जी। ओके, E कितना? 20, ये दूरी कितनी? √2, और एंगल कितना रहेगा? 45 डिग्री हो जाएगा, cos 45, 20 गुणा √2, और cos 45 के लोग बराबर √2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? 20 वोल्ट। ठीक है जी, कितना आ गया? 20 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, BB माइनस BD। ठीक है जी, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करोगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। धातु की दो धातु की प्लेटें एक दूसरे 3 mm की दूरी पर है। चलिए देखिए, एक प्लेट है, थोड़ा सा मैं 3D में बनाने की कोशिश करूंगा, और दूसरी प्लेट ये है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 3 mm की, 3 mm की दूरी पर है। आगे क्या बोला है कि कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है? 12 वोल्ट, तो इनके बीच में विभवांतर कितना? 12 वोल्ट का है। ठीक है जी, कितना है? 12 वोल्ट। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, B बराबर अभी E इंटू R, ठीक है, दूरी कितनी? 3 mm, तो E निकालना, क्या कह रहा है? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या आती है? क्या पूछा है? वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर कितना हो जाएगा? B अपॉन R, तो E बराबर B कितना दिया है? 12 वोल्ट, और R कितना है? 3 mm, mm को मीटर में चेंज करो, तो R बराबर कितना है? 3 mm,
और मीटर में चेंज करोगे तो 3 × 10⁻³ मीटर, इधर रख दोगे 10⁻³ 3 से ये 4 बार कट जाएगा तो E बराबर आया 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, आई होप क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन तो और भी है लेकिन उनको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में छोड़ सकते हैं, जो भी आपको डाउट है वो आने वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा। ठीक है, आज के लिए अपने वीडियो को एक विराम दे दें और इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।